नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आज आई इंडिया आपको बताएगा कि इन विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषणा में कौन पार्टी आगे निकल गई है और क्या कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, हम लगातार विधानसभा के होने वाले उपचुनाव को लेकर आपको खबरें पहुंचाते रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। यूपी में कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें मिल्कीपुर, कटेहरी, मीरापुर, मझवा, फूलपुर, करहल, कुंदरकी, सीसामऊ, गाजियाबाद, खैर शामिल हैं। जैसे जैसे उपचुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अलग अलग सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी करने लगे हैं। हालांकि यूपी की सत्ता में बैठी भाजपा ने अब तक किसी भी सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल सपा और कांग्रेस के बीच अभी सीटों के बंटवारे की तस्वीर साफ नहीं हुई है। पहले तो कांग्रेस यूपी में 5 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही थी, लेकिन अब बताया जाता है कि सीटों की बंटवारे की खींचतान को लेकर गठबंधन में कोई दरार ना आए, इसलिए कांग्रेस के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। हो सकता है कि सीटों के बंटवारे का फार्मूला जो सेट हो, उसमें सपा के पाले में 7 सीटें जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीटें चली जाएं। तो वहीं इस बार उपचुनाव में अपने पूरे दमखम के साथ उतरी बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यूपी की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी लगभग तय कर दिए हैं। आइए पहले यह जान लेते हैं कि 10 सीटों में से अब तक किन सीटों पर किस पार्टी ने किसे अपना प्रत्याशी घोषित किया है। विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा की तरफ से 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। इनमें से जो एक नाम सामने आ रहा है वह मिल्कीपुर विधानसभा सीट है। यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस सीट को जीतने की जिम्मेदारी अजीत प्रसाद को दे दी है। अजीत प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। बता दें, सांसद बनने से पहले अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से ही विधायक थे और अब सपा ने उनके बेटे अजीत प्रसाद को इस सीट से प्रत्याशी बनाकर उन्हें अपने पिता की सीट बचाने की बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहीं कटेहरी विधानसभा सीट से भी सपा ने यहां से पूर्व विधायक और अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद लालजी वर्मा की बेटी डॉक्टर छाया वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि करहल विधानसभा सीट से सपा ने पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव को उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया है। हालांकि अभी यह पूरी तरह से तय नहीं है कि चंद्रदेव यादव ही यहां से फाइनल प्रत्याशी घोषित होंगे। बात बसपा की करें तो बहुजन समाज पार्टी भी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर चुकी है। बसपा ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से रामगोपाल कोरी को प्रत्याशी बनाया है। रामगोपाल कोरी 2017 के विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे। कटेहरी विधानसभा सीट से बसपा ने अमित वर्मा को चुनाव प्रभारी बनाया है और माना जा रहा है कि अमित वर्मा ही बसपा की तरफ से यहां पर फाइनल प्रत्याशी बनेंगे। बसपा ने मझवा सीट से दीपू तिवारी और फूलपुर सीट से शिववरण पासी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से बसपा ने शाहनजर को प्रत्याशी बनाया है। शाहनजर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। वहीं नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यूपी की 10 में से 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। आजाद समाज पार्टी ने गाजियाबाद विधानसभा सीट से चौधरी सतपाल, मीरापुर विधानसभा सीट से जाहिद हसन और मझवा विधानसभा सीट से धीरज मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा भले ही अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर सकी हो, सहयोगी दल निषाद पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी 10 सीटों पर प्रभारी उतार दिए हैं। भाजपा के सिंबल पर जीते 4 विधायकों को भी निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने जिम्मेदारी दे दी है, जबकि 6 विधायक निषाद पार्टी के सिंबल पर हैं।
निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही वह कर चुके हैं। निषाद पार्टी ने जिन्हें प्रभारी बनाया है उनमें मझवा का प्रभारी चौरी चौरा विधायक इंजीनियर सरवन निषाद, कटेहरी का प्रभारी सुल्तानपुर सदर विधायक राजबाबू उपाध्याय, पूर्व विधानसभा प्रभारी करछला विधायक पीयूष रंजन निषाद, मिल्कीपुर प्रभारी मेहंदावल विधायक अनिल त्रिपाठी, कुंदरकी प्रभारी ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, मीरापुर प्रभारी नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी, गाजियाबाद प्रभारी तनकुही राज विधायक असीम राय, खैर प्रभारी खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे, करहल प्रभारी शाहगंज विधायक रमेश सिंह और सीसामऊ प्रभारी बांसडीह विधायक केतकी सिंह को बनाया है। आइए अब जान लेते हैं कि यूपी की वे कौन सी 10 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं और सीट खाली होने से पहले यहां पर किस पार्टी का कौन विधायक था। मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट संबल लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में कुंदरकी विधानसभा सीट से सपा के जियाउर रहमान विधायक बने थे। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा ने जियाउर रहमान को संभल लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। जियाउर रहमान पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे और संभल लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे। सांसद बन जाने के बाद जियाउर रहमान ने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट खाली हो गई है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के इरफान सोलंकी विधायक बने थे। यहां पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वहां चुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि परिवार उनकी विधायकी बचाने की हर कोशिश कर रहा है, लेकिन कोर्ट से अभी तक सपा विधायक को कोई राहत नहीं मिली है। ऐसे में अब कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट बिजनौर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद के चंदन चौहान मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक बने थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में रालोद भाजपा से गठबंधन करके एनडीए का हिस्सा बन गई। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने रालोद के चंदन चौहान को बिजनौर लोकसभा सीट से उतारा था। चंदन चौहान पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे और बिजनौर लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर संसद पहुंच गए। सांसद बन जाने के बाद चंदन चौहान ने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। फूलपुर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की विधानसभा सीट है। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में फूलपुर से भाजपा के प्रवीण कुमार विधायक बने थे। भाजपा ने 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रवीण कुमार पर दांव लगाया। चुनाव में प्रवीण कुमार भाजपा की उम्मीदों पर खरे उतरे। उनके सांसद बन जाने के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद से भाजपा के अतुल गर्ग विधायक बने थे। बीजेपी ने 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में अतुल गर्ग पर दांव लगाया। चुनाव में अतुल गर्ग पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे और गाजियाबाद लोकसभा सीट पर कमल खिलाने में कामयाब रहे। सांसद बन जाने के बाद अतुल गर्ग ने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में मझवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के टिकट पर डॉक्टर विनोद कुमार बिंद विधायक बने थे। बीजेपी ने 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को भदोही लोकसभा सीट से टिकट दिया था। चुनाव में विनोद कुमार बिंद पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे और भदोही सीट पर कमल खिलाकर लोकसभा पहुंच गए। सांसद बन जाने के बाद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे में मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव है। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में अंबेडकर नगर की कटेहरी
विधानसभा सीट से सपा के लालजी वर्मा विधायक बने थे। सपा ने 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में लालजी वर्मा पर दांव लगाया। चुनाव में लालजी वर्मा पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे और अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे। सांसद बन जाने के बाद लालजी वर्मा ने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। अब बात खैर विधानसभा सीट की कर लेते हैं। अलीगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के अनूप प्रधान वाल्मीकि खैर विधानसभा सीट से विधायक बने थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के अनूप प्रधान वाल्मीकि को हाथरस लोकसभा सीट से उतारा था। अनूप प्रधान वाल्मीकि पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे और हाथरस लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर संसद पहुंच गए। सांसद बन जाने के बाद अनूप प्रधान वाल्मीकि ने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। अब बात करहल विधानसभा सीट की कर लेते हैं, जो कि मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से विधायक बने थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत दर्ज करते हुए संसद पहुंच गए। सांसद बन जाने के बाद कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जो कि फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, सबसे चर्चित मानी जाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक बने थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने अवधेश प्रसाद को फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा और अवधेश प्रसाद पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे और संसद पहुंच गए। सांसद बन जाने के बाद अवधेश प्रसाद ने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। तो दोस्तों, होने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर हम लगातार आपको खबरें पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश है हर एक खबर आप तक पहुंचे, और पूर्व में भी हमने विधानसभा वार आंकड़े भी आप तक रखे, वहां का राजनीतिक इतिहास भी आप तक पहुंचाने का काम किए। जिन साथियों ने आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी सब्सक्राइब कर लें। और आपको अब लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या फिर पंचायतों के चुनाव हो, आपको आपके अपने मोबाइल पर हर खबर मिला करेगी। लेकिन आप लोग हमारा उत्साहवर्धन कमेंट के जरिए जरूर करें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।